आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बाड़ू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बाड़ू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटन घेर, तू राम कहने ना पावेगा। आजम तेरे घटन घेर, तू राम कहन ना पावेगा। भाई आजा बंदे, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बोझा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। हाँ धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंभ से बांधा जा बिन, सतगुरु कौन छुटावेगा। भाई आजा बंदे, हाँ भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, ये धरा ढक्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, धरा ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। सत साहिब। अब इसमें ये बताना चाहा कि आजा बंदे शरण राम की, और नहीं तो फिर पाछे पछतावेगा। और फिर क्या बताते हैं कि बालू की भीत पवन का खंबा। बालू की भीत दीवार, जैसे बालू रेत है, उसको क्या करते हैं थोड़ा सा भेकर गिल्ला करके गार सी बना के, और थोड़ी बना लेते हैं ऐसी डोल सी, तो वो इतनी कच्ची होती है, इतनी अस्थाई होती है कि कोई पशु लात मार दे तो गिर जा, हवा तेज चल पड़ी तो स्कोरिंग होकर उस उड़ जा, वर्षा आ गई तो वो वर्षा से ही वो सारा खत्म हो जाए। कहते हैं तुम्हारा शरीर ऐसा है, ये बालू की भीत जैसा है, ना जाने किस कारण से और कित बिजली गिर जा, कहाँ ये नष्ट हो जा। परमात्मा याद दिलाते हैं, भाई कहाँ जन्मे कहाँ जन्मे और पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के, कहाँ खंडेंगे हाड। कहाँ तो हम अपने माता पिता के प्रिय थे, उन्होंने हमें पाला पोसा प्यार दिया, ना जाने काल कित मारेगा। कबीर कहाँ गर्भियो, ये काल गह करकेश,
ना बेरा कित मारेगा, यो क्या घर क्या परदेश। अब यहां हमने निर्णय करना है, आजा बंदे शरण राम की। अब कौन से राम की शरण ग्रहण करें जो हमारे ऊपर ऐसी आने वाली प्रारब्ध की, किस्मत की, पाप कर्मों की बला को टाल दे। वो कौन सा राम है? पुण्यात्माओं, ये तो गीत दुनिया गाती थी, भगवान कबीर साहब की वाणी लेकर सब पंथों में यही गुण गाए जाते हैं। क्योंकि किसी भी संत की, किसी भी पंथ की आप उनकी द्वारा लिखी पुस्तक या उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों की सीडी सुनकर देख लेना, उनका कोई भी प्रवचन कबीर परमेश्वर की वाणी से खाली नहीं होगा। उनकी वाणी अवश्य उन्होंने ले रखी है, लेकिन उनका आधार नहीं, उनको ज्ञान नहीं ये वाणी क्या समझाना चाहती है। वो उसका उल्टा अर्थ लगा के अपनी इस परमात्मा की प्यारी आत्माओं को गुमराह किए बैठे हैं। उसके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? गरीबदास साहिब जी को जब ज्ञान हुआ कबीर जी द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान से, तो क्या बताते हैं? बेखों के लश्कर फिरें, ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। बेखों के यानी पंथों के, कितने नर नर पंथ, इनके लश्कर लंबे लंबे पूरे टोल के टोल धक्के खाते आंडे। और ये वाणी चोर कठोर, वाणी चुरा रहे हैं कबीर भगवान की, एक आने का ज्ञान नहीं, माड़ी बात पे कट मरने तैयार हो जाए कठोर, और मानते नहीं सच्चाई को। ये परमात्मा कबीर जी के लोक में, उस अविनाशी लोक में नहीं जा सकते। ये 84 के ढोर, ये 84 लाख योनियों में धक्के खाते रहेंगे, यहाँ ये पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त करेंगे। तो अब हमने कौन से राम की शरण ग्रहण करनी है, वो निर्णय दिया जाएगा। पुण्यात्माओं कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होवा काटे में टल जा। अब कई भक्त क्या होते हैं, जैसे किसी ने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, किसी ने महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 वर्ष भी हो गए, और वो देख रहे हैं कि हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। अब विशेष लाभ क्या होता है उनके दृष्टिकोण में? वो विशेष लाभ कैसे देखते हैं कि 1-2 साल के अंदर ही हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, क्योंकि महाराज जी के दूसरे भक्तों के पास ऐसी सुविधाएं हैं। लेकिन ये भी देखो कि उनको समय कितना हो गया है। परमात्मा, देखो ध्यान रखना, परमात्मा के स्मारक पर रुकना आपके लिए बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि आपको ज्ञान नहीं, और समाज वो ज़्यादा है जो अज्ञान से परिपूर्ण है। वो संत और भक्त भी बहुत गणे हैं जो अज्ञान से परिपूर्ण हैं। तो इस पर रुकने के लिए आपने रह कर सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग से आपको ना जाने कौन सी बात ऐसी, कौन सी गोली, यानी गोली मीन टैबलेट औषधि, कौन सी औषधि और जख्म पैदा लगा ठीक कर दे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा ऋतुआएं फलो। एक आम का पौधा लगाया है, आज आपने आम का बीज दिया, 15-20 दिन में तो उसका अंकुर फूटेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी सिंचाई करते रहो। कहते हैं एक आम के पेड़ को परिपक्व करने के लिए सैकड़ों घड़े पानी डालता है माली, तब जाकर वो पेड़ बनता है। और जब पेड़ बन जाता है, समय आने पर ही उसको फल लगेगा। तो ऐसे ही आपने ये राम नाम का बीज, वो सत भक्ति आम का पौधा यानी सच्चा नाम रूपी ये मंत्र प्राप्त हुआ है। इसके विषय में आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सोगड़ा फल ऋतुआएं फल हो। इतना विश्वास रखना इस मालिक पर, क्योंकि इस दास का बहुत ही
इस परमात्मा का के विषय में बहुत ही अच्छा अनुभव है और कोई उद्देश्य नहीं आपको मिसगाइड करने का, केवल सच्ची सच्ची बताने का मेरा फर्ज है। एक भी बात में फर्क नहीं पाओगा, लेकिन समय लगेगा आपके लिए वो सत्य सिद्ध होने